बानिया पीटीआई बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस का फैसला महफूज आज दोपहर 1 बजे सुनाया जाएगा। सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने 13.5 घंटे तवील समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत बुशरा बीबी और बानिया पीटीआई की बहनें अडियाला जेल में मौजूद थीं। गवाहान, मीडिया नुमाइंदगान और आम लोगों ने भी कार्रवाई देखी। बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमें दस्तावेजात और गवाहों को पेश नहीं करने दिया गया। बेबुनियाद और बदनाम करने वाला केस 2 दिन में खत्म हो गया। पीटीआई को अगर वो अपने सच्चे कारकुन को टिकट देते तो वो उनके लिए जीतते भी और बिकते भी नहीं। अफसोस के साथ ये पीटीआई का तरीकेकार नहीं रहा। आम से अपील तो करता हूँ कि वो अपना वोट या किसी इंडिपेंडेंट पे या किसी और पे जाया ना करे। इलेक्शन में खरीदो फरोख्त नहीं होगी। पीटीआई सच्चे कारकुन को टिकट देती तो वो इसके साथ खड़े भी रहते। अवाम अपना वोट आजाद उम्मीदवारों पर जाया ना करें। इलेक्शन के बाद तमाम सियासी जमातें मिलकर रूल ऑफ गेम तय करें। चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो की जैकबाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, नवाज शरीफ खुद को मुसल्लत करने की कोशिश कर रहा है। नून लीग हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल करके जीत का तासुर दे रही है। 16 माह का ऑपोजिशन लीडर आज नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहा है। क्या हर इलेक्शन को शक की निगाह से देखा जाएगा? नवाज शरीफ चौथी मर्तबा वजीर आजम बनने का दावा करते हैं। कितनी बार सिंध आए, नून लीग ने बस अपनी क्लास के लिए सियासत और इक़्तिदार का रास्ता अपनाया है। लाहौर में इलेक्शन लड़ रहा हूं, मुझे मालूम है वहां क्या हालात हैं। कुछ जमातें लिसानियत और कुछ मजहब के नाम पर सियासत करती हैं। जमात इस्लामी को मालूम है कोई आमिर नहीं आया तो उनकी हुकूमत नहीं आ सकती। हमने अवाम के बड़े मसाइल को मद्देनजर रखकर मंशूर बनाया। मंशूर के साथ इंतखाबात में उतरे हैं। मम्मी डैडी नहीं, असल यूथ नून लीग के साथ है। नवाज शरीफ का फैसलाबाद में खिताब, वो जमाना वापस लाएंगे जब 4 रुपए की रोटी और चीनी 50 रुपए किलो थी, आटा सस्ता और पेट्रोल 65 रुपए लीटर था। वो धरने कर रहे थे, हम लोड शेडिंग और दहशतगर्दी का खात्मा कर रहे थे। हम जो बात करते हैं उनको पूरा करना जानते हैं। हमारी हुकूमत को खत्म ना किया जाता तो इस मजमा में कोई शख्स बेरोजगार न होता। शहबाज शरीफ साहब, मुझे यहाँ 5 साल के बाद कोई बेरोजगार नजर नहीं आना चाहिए। शहबाज शरीफ ने कहा, फैसलाबाद में तरक्की का सफर दोबारा शुरू होगा। नवाज शरीफ को मौका मिला तो फैसलाबाद को मेट्रो बनाकर देंगे। फैसलाबाद गवाही दे रहा है, ये मोहब्बत नवाज शरीफ के साथ है। शहबाज शरीफ ने फैसलाबाद में अरफा क्रीम IT यूनिवर्सिटी बनाने का वादा कर लिया। मरीम नवाज बोली, बहुत आए और बहुत गए, लेकिन नवाज शरीफ यही मौजूद हैं। हकीम राना सनाउल्लाह ने ऐसा इलाज किया, बीमार रहा ना बीमारी। ना खपे मियां साहब ना खपे, हम साजिश नहीं मानते। 8 फरवरी को तीरों की बारिश होगी। बिलावल भुट्टो का शिकारपुर में जलसे से खिताब। कहा, कुछ लोग नफरत और सियासत की तकसीम का बीज बोना चाह रहे हैं। तख्ते लाहौर की लड़ाई का बोझ आवाम उठा रहे हैं। हमने एक मुआशी मुआहिदा तैयार किया है। नफरत और तकसीम की सियासत खत्म करूंगा। बारिश के बायस जैकबाबाद में बिलावल का जलसा मुलतवी। चेयरमैन पीपी ने गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू में कहा, बानिया पीटीआई की सजाओं पर खुश नहीं। मेरी जमात इन सजाओं पर जश्न नहीं मना रही। 2013 में यूसुफ रजा गिलानी, 2018 में नवाज और अब बानिया पीटीआई नाअहल हैं और वो भी इलेक्शन नहीं लड़ सकते। ये रिवायत को रोकना चाहता हूं। आप में अगर हिम्मत है, पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो अभी कुछ दिन रह गए हैं उनको जलसों की इजाजत दे दो, पता चल जाएगा, तुम्हारी जमानत जब्त होगी इंशाअल्लाह ताला। जलसों की इजाजत तो पंजाब में आपकी जमानतें जब्त हो जाएंगी। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का सवाबी में जलसे से खिताब। कहा, ये धांधली नहीं, धांधला करना चाहते हैं। नवाज शरीफ को पता चल गया है कि अवामी हिमायत उनको हासिल नहीं। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में जो जुल्म रवा रखा गया, इसका जवाब 8 फरवरी को मिलेगा। पीटीआई तर्जुमान रऊफ हसन का कहना है, चाहे सजा इससे भी सख्त हो जाए, बानी पीटीआई कोई डील नहीं करेंगे। सहाफियों से गुफ्तगू में कहा, मंडियां लगेंगी लेकिन आजाद उम्मीदवारों को खरीदा नहीं जा सकेगा। पीटीआई ने शेड्यूल इंट्रा पार्टी इलेक्शन मुलतवी कर दिया। रऊफ हसन बोले, इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए डिजिटल तरीका मौसूर रहेगा। मुनासिब वक्त पर इंट्रा पार्टी कराए जाएंगे।
मईशत को क्यों तबाह कर दिया गया है। तबाह करने वाले खुद अपना एहतसाब करें और वो मकाफत अमल का शिकार है। सियासत करते हैं लेकिन ऐसी कमजोर सियासत नहीं कि मेरा मुखालिफ जेल में हो और मेरे हाथ खुले हुए हों। मैं उनके बारे में कोई बात नहीं करूंगा। पाकिस्तान की इमारत तबाह करने वाले मकाफाती अमल का शिकार हैं। जेल में पड़े शख्स से जंग करना चाहता हूं, ना उनके पीछे बातें करने के कायल हूं। सरबराह JUIF मौलाना फजल रहमान का टांग में जलसे से खिताब। कहा मुखालिफ के हाथ बंधे हुए हों और हमारे खुले हों, ये मुनासिब नहीं। कहा मुल्क में बदअमनी क्यों है, बेरोजगारी का क्या आलिम है, मईशत को क्यों तबाह कर दिया गया। तबाह करने वाले अपना एहतसाब खुद करें। पाकिस्तान पर जिन लोगों ने 25-25 साल हुक्मरानी की, आज फिर शहर शहर घूम रहे हैं। 100 साल भी इन दो पार्टियों को हुकूमत मिले तब भी पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। नवाज जरदारी की सियासत खत्म किए बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। 25-25 साल हुकूमत करने वाले आज फिर शहर शहर घूम रहे हैं, नारे लगा रहे हैं पाकिस्तान को नवाजो। नवाज की वजह से तो यहाँ गुर्बत है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का गुजरावाला में जलसे से खिताब। कहा नून लीग और पीपल्स पार्टी को 100 साल भी हुकूमत मिले पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। 8 फरवरी को कौम का इम्तिहान है। करप्शन से पाक ग्रीन पाकिस्तान चाहिए या करप्शन ज़दा जंग आलूद पाकिस्तान। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम रहमान ने तकरीब से खिताब में कहा सिंध में सेहत का बजट 214 अरब रुपए है। 3.5 करोड़ की आबादी के लिए 2 सरकारी हॉस्पिटल हैं। अब्बासी शहीद हॉस्पिटल तो तबाह हो गया है, जहां खराब मशीन चंदा करके ठीक कराई जाती है। हैदराबाद ने आज यहाँ आकर अपने मुकद्दर पे मोहर लगा दी है। हैदराबाद में पतंग के अलावा हर निशान की जमानत जब्त होने वाली है। MKM पाकिस्तान के हैदराबाद के पक्का कला में 7 साल बाद जलसा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने खिताब में कहा हैदराबाद वालों ने फैसला सुना दिया, पतंग के सिवा सबकी जमानतें जब्त होंगी। अनीस कायम खानी ने कहा हमने बायकॉट किया तो पीपल्स पार्टी को खैरात में कराची और हैदराबाद मिला। इस बार बायकॉट नहीं कर रहे, जहां अब कोई तीर नहीं चलेगा, पतंग उड़ेगी। आपके साथ खड़े थे। आज सिंध भर में 20 लाख घर बन रहे हैं। आपके मुश्किल वक्त में बाकी सियासतदान कहाँ थे? दूसरी लोग सिर्फ कुर्सी की लालच में सियासत करते हैं। पीपल्स पार्टी आपके लिए लड़ रही है। आसिफा भुट्टो जरदारी की 9 शहरों फेरोज में तूफानी इंतखाबी मुहिम, मुख्तलिफ मकामात पर जलसून कॉर्नर मीटिंग से खिताब। कहा मुआशी इनकिलाब के लिए बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाना होगा। सिंध में 20 लाख घर बन रहे हैं, हुकूमत में आकर मजीद 30 लाख घर बनाएंगे। मालिकाना हकूक भी देंगे, 300 यूनिट मुफ्त बिजली देंगे। न्यू कराची में झंडा लगाने पर MKM और PP कारकुनों में झगड़ा। फायरिंग से 12 साल का लड़का जाम भाग, 3 अफराद जख्मी। ज्वेलरी सेट तोशाखाना में रिपोर्ट हुआ जमा नहीं कराया गया। तोहफे की कीमत के तयन के लिए बानिया PTI और बुशरा बीबी ने असर और रसूख इस्तेमाल किया। ग्राफ ज्वेलरी सेट 90 लाख रुपए में हासिल किया। इसकी असल कीमत 3 अरब 16 करोड़ रुपए से जायद थी। एहतसाब अदालत ने तोशाखाना केस की तफसीली फैसला जारी कर दिया। लिखा बानिया PTI और बुशरा बीबी ने वजीर आजम ऑफिस का गलत इस्तेमाल किया। पब्लिक प्रॉपर्टी फ्रॉड के जरिए हासिल की 1.5 अरब रुपए से जायद का माली फायदा उठाया। इस्तगासा अपना केस साबित करने में कामयाब रहा। बानिया PTI और बुशरा बीबी को 14 साल कैद और जुर्माने की सजा जाती है। होली फैमिली हॉस्पिटल पिछले 3 माह से मुकम्मल बंद था। तकरीबन 3.25 अरब टोटल कॉस्ट आई है इस हॉस्पिटल को ब्रांड न्यू करने में। अभी यहाँ पे भी थोड़ा सा फिनिशिंग का काम रहता है। अगले 2-3 दिन में इंशाल्लाह जैसे ही वो खत्म होगा तो उसके बाद पेशेंट्स को वो लाना शुरू कर देंगे।
वजीर आला पंजाब ने रावलपिंडी में होली फैमिली हॉस्पिटल की तहसीनो आराइश का इफ्तिताह कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में मोहसिन नकवी ने कहा, 4.25 अरब रुपए लगे हैं, जब मुकम्मल होगा तो बिल्कुल नया हॉस्पिटल होगा। 2 से 3 रोज में हॉस्पिटल को फंक्शनल कर देंगे। अवाम को परेशानी हुई मगर नया हॉस्पिटल में जाएगा। हॉस्पिटल की बेसमेंट से 800 ट्रॉली गंदगी निकली। जो मुझसे हो सका मैंने किया, बाकी काम आने वाली हुकूमत करेगी। निगरान वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलियत काउंसिल के एपेक्स कमेटी के इजलास आर्मी चीफ, विफाकी वज़रा, वज़ीर आला और दीगर हुकाम शिरकत करेंगे। वजारतों ने सरमायाकारी से मुतालिक पेशरफ से आगाह किया। दोस्त ममालिक से इत्तेसादी रवाबित की सतह पर होने वाली पेशरफ का जायजा लिया। एपेक्स कमेटी ने FBR इस्लाहात की असूली मंजूरी दे दी। निगरान वज़ीर आज़म ने वजारतों, महकमों, स्टेक होल्डर्स के किरदार को सराहा। आर्मी चीफ का मुआशी इस्तेहकाम, समाजी और इक्तिसादी बहबूद के लिए हुकूमती इक़दामात की हिमायत के आज़म का अयादा। बलूचिस्तान के इलाके मच्छ और कौलपुर में 3 दिन के दौरान क्लियरेंस ऑपरेशन में 24 दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में 4 अहलकार और 2 शहरी शहीद हुए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों को मौसर ऑपरेशन के जरिए निशाना बनाया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस अमन यकीनी बनाने के लिए कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। कानून नाफिज करने वाले इदारों की बरवक्त मज़ाहिमत से दहशतगर्दों का हमला पसपा हुआ। लाहौर हाई कोर्ट के जज इकबाल के इशार लिखकर मुस्ताफी लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद जमील ओहदे से मुस्ताफी हो गए। इस्तीफा जाती वजूहात की बिना पर दिया। शाहिद जमील ने अल्लामा इकबाल के अशार को भी इस्तीफे का हिस्सा बनाया। मुस्ताफी जस्टिस शाहिद जमील सीनियरिटी में 11वें नंबर पर थे। उन्हें 2028 में रिटायर्ड होना है। नफरत का बीज बोया गया है, वही काटा जा रहा है इस वक्त। हम सब ने वो कोर्ट की प्रोसीडिंग देखी। कानून के मुताबिक जो फैसला था वो बिल्कुल जायज था। मुझसे अखलाकी तौर पे पूछते हैं तो मुझे इसकी कोई खुशी नहीं। नफरत और तकसीम का बीज बोया गया था, वही काटा जा रहा है। सदर IPP अलीम खान का बानी PTI की सजाओं पर रद्द-ए-अमल। कहा, पूरी कौम ने अदालती कार्रवाई देखी, कानून के मुताबिक फैसले हुए, लेकिन मुझे खुशी नहीं। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ का शुक्रिया। नून लीग के वोटर्स की मदद से IPP लाहौर की 3 सीटें जीतेगी। FI ने अलीमा खान के खिलाफ रियासत की मुद्दत में इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। साइबर क्राइम के नतीजे में इंक्वायरी का नोटिस जारी। इंक्वायरी का हुक्म धमकियां, इंतशार और अवाम में खौफ हिरास फैलाने के नतीजे में किया गया। इंटरमीडिएट साल 2021 और 22 के नताइज में जालसाजी की तस्दीक। निगरान वज़ीर आला सिंध ने जिम्मेदारान के खिलाफ मुकदमात के लिए एंटी करप्शन को खत लिख दिया। साबिक चेयरमैन प्रोफेसर सादुद्दीन, साबिक चेयरमैन नसीम अहमद मेमन, 2 साबिक नाज़िम इम्तिहानात इंजीनियर अनवर अलीम राजपूत और ज़हीरुद्दीन भुट्टो समेत दीगर पर बेज़ाब्तियों के इल्जामात हैं। In Manipur, you saw hundreds of churches destroyed. And people said, no, it wasn't religious, it was ethnic. And you're going, well, then why didn't you destroy their ethnic restaurant? Why did you go at the church? You've had a lot of Muslim persecution taking place in India. भारत अक़लियतों के लिए खतरनाक मुल्क बनता जा रहा है। भारत में 100 से ज़ायद गिरजाघरों को जलाया गया। मुसलमानों को कत्लेआम किया जा रहा है। साबिक अमरीकी सेनेटर ब्राउनबेक का भारत में मजहबी आज़ादी के खिलाफ वर्जियों पर शदीद तशवीश का इजहार। AY न्यूज़ के इंटरव्यू में कहा, मजहबी आज़ादी का मामला भारत के लिए एक स्याह दाग बन चुका है। अमेरिका सोचता है भारत को चीन के मुकाबले में मजबूत करना है। हमें अपनी इक़्तिदार के लिए खड़ा रहना पड़ेगा। भारत के खिलाफ फैसले न करने से अमेरिका की साख मुतासिर हो रही है। गजा में इसराइली फौज की इंसानियत सोच और जंगी जराइम पर मबनी मजालिम जारी। अक़वाम मुत्तहिदा ने फिर गजा में इमदाद फराहमी की अपील कर दी। सहूनी फोर्सेस की शुमाली गजा में बमबारी। 24 घंटों में 112 फलस्तीनी शहीद। शहदा की तादाद 27,131 हो गई।
66,000 से ज्यादा जख्मी हैं। कतर के कहना है कि जंगबंदी से मुतालिक मुआहदे पर हमास की जानिब से मस्बत पैगाम मिला है। चंद हफ्तों में जंगबंदी से मुतालिक खुशखबरी सुनाने की पोजीशन में होंगे। अमरीकी सदर बाइडन की मिशिगन आमद पर लोगों का एहतजाज, फौरी जंगबंदी का मुतालिबा। गजा में कत्लेआम के खिलाफ यमन में अवाम सरापा एहतजाज। दारुल हुकूमत सना में नमाज जुमा के बाद बड़ा मुजाहिरा। लाखों अफराद सड़कों पर निकल आए। मजलूम फलस्तीनियों से इजहार यकजहती। गजा में इसराइली जंगी जराइम की मजम्मत। उर्दून के दारुल हुकूमत ओमान में भी बड़ी तादाद में शहरी फलस्तीनियों के हक में निकल आए। मुजाहिरीन ने गजा में मगरबी मुल्कों की जानिब से इमदाद रोकने की शदीद मजम्मत की। वादी की जियारत में शाम से बर्फबारी, हर तरफ सफेदी छा गए। बर्फबारी के साथ ही गैस प्रेशर मुकम्मल गायब। मकीनों को मुश्किलात का सामना। कराची में आज शाम से गरज चमक के साथ बारिश की पेश गोई। रिवायती हरीफों के दरमियान डेविस कप टाई का तारीखी टाकरा आज से शुरू होगा। पहले सिंगल्स में इसामुल हक और राम कुमार मध्य मुकाबले आएंगे। दूसरे मुकाबले में अकील खान और श्री राम में जोड़ पड़ेगा। इसामुल हक कहते हैं, भारत से मुकाबले के लिए हमारी तैयारी मुकम्मल है। पाकिस्तान टीम ने क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए भारत जाकर अच्छा पैगाम दिया। अगर टेनिस टीम पाकिस्तान आ सकती है तो क्रिकेट टीम भी आना चाहिए। सेमीफाइनल में जाने का मिशन। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान आज बांग्लादेश से टकराएगा। ग्रीन शर्ट्स मेगा इवेंट में अब तक नाकाबिले शिकस्त। बंगाल टाइगर्स के खिलाफ कामयाबी फाइनल 4 का टिकट दिलाएगी। शाहिनों ने सुपर 6 मरहले के पहले मैच में आयरलैंड को 3 विकेट से हराया था। सीटी तो बजेगी। एचपीएल पीएसएल में रॉक स्टार अली जफर की वापसी। सीजन 9 के ऑफिशियल तराने में आवाज का जादू जगाएंगे। पाकिस्तान सुपर लीग के सोशल मीडिया पर अली जफर के पियानो बजाते हुए वीडियो जारी कर दी गई। अली जफर ने रीपोस्ट करके लिखा, सीटी बिल्कुल बजेगी और स्टेज भी फिर से सजेगा। और पाक फौज के ताउन से होने वाली थर ऑफ रोड रैली का पहला दिन। हैवी बाइकर्स का ग्रुप कराची से मिट्टी पहुंच गया। रैली के इफ्तिताह वजीर सयाहत अरशद वली मोहम्मद ने किया। बाइकर्स ने पहले रोज थमोर फोर्ट, शाहजहां मस्ती, ठट्टा और दीगर सयाहती मकामात का दौरा किया। आज थरपारकर में सयाहती मकामात को प्रमोट किया जाएगा। इतवार को इंतखाबी तकरीब और म्यूजिकल नाइट का एहतमाम किया जाएगा। Experience the thrill of PSL 9 live and exclusive only on A Sports.